हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजू गुप्ता आपका अपना चैनल पॉजिटिव आरजी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक पे जो हर इंसान को ज़रूरत है। हर इंसान कुछ ना कुछ चाहता है लेकिन उसे बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किसी को वो हासिल होता है, किसी को नहीं होता है। कुछ ना कुछ पाना चाहता है इंसान, चाहे वो धन हो, दौलत हो, शोहरत हो, प्रेम हो, कुछ भी हो, है ना। वो उसे पाना चाहता है, उसे प्राप्त करना चाहता है, लेकिन बस उसे यह समझ में नहीं आता कि कैसे प्राप्त करे। फेल हो जाते हैं अपने जीवन में, है ना। ऐसे बहुत सारे जो केसेस आते हैं जो अपने जीवन में बिना प्राप्त किए हुए हैं या लक्ष्य को प्राप्त किए हुए बगैर जो है अपना मन को मना लेते हैं कि हाँ चलो, नहीं हुआ नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ भी पाने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है ना। 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। वह 3 चीज़ें क्या है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। पहला, सबसे पहले तो आप जो गोल सेट करते हैं, आप जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि मुझे यह पाना है, मुझे ये चीज़ प्राप्त करना है, तो सबसे पहले जो आपको 3 चीज़ें चाहिए, वह 3 चीज़ें क्या है? वो 3 चीज़ें यह है कि सबसे पहला है लालच, और दूसरा है निरंतर प्रयास, और तीसरा है धैर्य। धैर्य जो होता है वो अंत में इसलिए है, मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, लालच तो करना ही पड़ेगा। अगर कुछ पाना है तो लालच तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बगैर लालच का तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, है ना। अगर कुछ लक्ष्य आपने निर्धारित किया है तो उसको आपको पाने के लिए मन में लालच जगाना पड़ेगा, है ना। मैं उस लालच की बात नहीं कर रहा हूँ जो कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है। तो वो लालच वो दूसरे को दुख देकर मिलता है, दुख देकर देने वाला लालच होता है, जो दूसरे को दुख देकर और अपनी खुशी प्राप्त करना चाहता है। वो मैं उस लालच की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। अगर आप ऐसा भी करते हैं, दूसरे को दुख देने वाला, अगर आपने कोई लक्ष्य सेट कर रखा है तो फिर आपको भी दुख मिलेगा। इसके लिए तो भगवान भी जो है आपकी रक्षा नहीं कर सकते। ये तो कड़वा सत्य है। मैं उस लालच की बात कर रहा हूँ जो सुख देता है ना। आपने कोई भी लक्ष्य निर्धारित किया तो सबसे पहले उसकी जो सुख, उसका जो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद जो सुख मिलेगा, जो आनंद मिलेगा, उसकी लालच, उसकी ललक जो है आपके अंदर में जगानी होगी। तभी आप जो है आगे बढ़ पाएंगे, है ना। क्योंकि बिना लालच के तो आदमी इंसान कोई कुछ करता ही नहीं है। आप नेता के पास भी जाओगे या किसी अधिकारी के पास जाओगे, उसका धर्म है कि उसका कार्य आपका काम करना, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ लालच करता है ना। तो जब तक उसको लालच की पूर्ति नहीं होती है तब तक वो काम को तेज़ी से नहीं कर पाता है। इसीलिए लालच बहुत ज़रूरी है उस लक्ष्य के प्रति, ठीक है। दूसरा है निरंतर प्रयास, कोशिश। कोशिश कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और तो ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोशिश करने वाला इंसान या तो जीतता है या तो फिर सीखता है, लेकिन हारता कभी नहीं है ना। तो निरंतर आपको प्रयास करना पड़ेगा। निरंतर प्रयास, पूरे तन मन धन तीनों से प्रयास करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और प्रयास करने के लिए आपको निरंतर सीखना पड़ेगा, है ना। आप YouTube से सीखे, किताबों से सीखे, जो लोग उस मार्ग पर चल पाए हैं उन लोगों से शिक्षा ले सकते हैं आप इस विषय में, ठीक है। और तीसरा है धैर्य। धैर्य एक ऐसा इम्पोर्टेंट लेसन है, तो मतलब धैर्य एक, समझ लीजिए आप कि धैर्य सबसे इम्पोर्टेंट रखता है किसी भी गोले को प्राप्त करने के लिए, है ना। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्य बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि धैर्य, कहते हैं ना कि धैर्य जब आप रखते हैं ना तो आपके अंदर में जो है ना स्थिरता और
उत्साह होता है आपके अंदर में। इसलिए धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने अपना कर्म कर दिया, ये कर्म आपका करने का अधिकार था, लेकिन फल जो पाना है, जो लक्ष्य आपको हासिल होना है, उसके लिए धैर्य बहुत ज़रूरी है ना दोस्तों। तो धैर्य आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये तीसरा था। ये 3 चीज़ें अगर आप करते हैं जीवन में, तो आप किसी भी मुकाम पर, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, कोई भी हो, XYZ कोई भी लक्ष्य हो, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरा जीवन का अपना अनुभव है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा था। और यकीन मानिए, अगर आपने अपने अंदर में, कहते हैं ना कि निरंतर प्रयास, लालच और धैर्य, ये तीनों को आपने अगर अपने अंदर में जगाया, तो आप यकीन मानिए मेरा कि आप के लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा, कुछ भी असंभव नहीं होगा। धन, दौलत, शोहरत, प्रेम, इज्जत, प्रतिष्ठा, आपको हर चीज़ प्राप्त हो सकता है, हर चीज़ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि मानव ही है जो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान जो है ईश्वर का अंश होता है, तो जो ईश्वर का अंश है, क्या उसके लिए कुछ भी असंभव हो सकता है? नहीं। लेकिन वो खुद को पहचानता ही नहीं है, न खुद को वो जानता है कि मैं क्यों हूँ, किस लिए हूँ, मेरी अंदर की शक्तियाँ क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। जिस प्रकार से एक सोना सुनार के पास रहता है तो उसकी वैल्यू बनी रहती है, उसकी कीमत बनी रहती है। लेकिन वही सोना जब किसी ऐसे घर में होता है, जहाँ ऐसे जगह में होता है जहाँ पे वो मिट्टी और मैला लगा हुआ है, उसकी कोई कम वैल्यू होती है। होता दोनों सोना ही है, लेकिन उसकी वैल्यू कम होती है। एक शोकेस में रखा होता है, उसकी वैल्यू ज़्यादा, और जो मटमैला हो जाता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। उसी प्रकार है ना, लोग भी जो है उसी प्रकार के होते हैं। जो कामयाब लोग होते हैं वो एक सोने की तरह होते हैं, जो शोकेस में लगे होते हैं, उसकी वैल्यू होती है। और जो लोग अपने आप को नहीं पहचानते हैं, जो अपने आप की, अपनी अंदर की शक्तियों को नहीं पहचानते हैं, ऐसे लोग जो है वो उसी सोने की तरह है जो मटमैला हो चुके हैं, जो मतलब अज्ञान से वो ढका हुआ है ना, अपने आप को अज्ञान से ढक रखे हैं, ठीक है। तो आप अपने अंदर की ज्ञान की शक्तियों को जगाएं और सीखें कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है ना दोस्तों। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो मुझे आप मेरे चैनल पे आप नीचे आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, मैं ज़रूर आपका हेल्प करूँगा दोस्तों। मेरा इस चैनल को आप, अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। जी नीचे लाल बटन वाला है, उसको आप सब्सक्राइब कर दें, उस पर क्लिक करके, और लाइक का बटन दबा दें। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। मैं आपके लिए और निरंतर प्रयास करूंगा आपकी हेल्प करने के लिए। धन्यवाद।